गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। तो आपके लिए आ गया सेंट्रल आइडिया पहला चैप्टर जिसका नाम है माई मदर एट 66। जो मेरी माँ 66 ईयर की हैं उसके बारे में यहाँ दिया गया है। कवित्री हैं तो उनके बारे में यहाँ दिया गया है कि वह क्या कहना चाहती हैं। तो इस सेंट्रल आइडिया जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत ही आसानी से आप याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस सेंट्रल आइडिया को। तो पहले हमें दिक्कत ना हो इसलिए हम सेंट्रल आइडिया के जो डिफिकल्ट वर्ड है उसकी मीनिंग को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हो गया जर्नी। जर्नी मतलब होता है यात्रा करना, यात्रा। नोटिस मतलब देखा। डोजिंग मतलब झपकी लेना या उगना। एसन मतलब होता है कि निस्तेज, रक्तहीन, यानी मतलब एक पीला पड़ जाना खून की कमी से। काप्स मतलब होता है कि लॉस। रियलाइज मतलब एहसास होना या एहसास हुआ। सेपरेट मतलब होता है अलग। थॉट मतलब विचार। पेन मतलब दर्द। और पार्टी मतलब जुदाई या विदाई होता है। क्लियर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया को। देखिए रखिए, द पोएम स्टार्ट्स विथ द जर्नी ऑफ द पोएट विथ हर मदर टू कोचिन ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे। कविता जो है शुरू होती है एक यात्रा के साथ में। किसकी यात्रा? कवि की यात्रा। अपनी माँ के साथ कवि की यात्रा के साथ शुरू होती है, जो कहाँ जा रही हैं? कोचिन जा रही हैं। कब जा रही हैं? पिछले शुक्रवार की सुबह को कोचिन जा रही कवित्री और उनकी माँ की यात्रा के साथ ये कविता शुरू होती है। क्लियर। चलिए, द पोएट नोटिस्ड हर मदर। कवित्री ने अपनी माँ को देखा। सिटिंग बिसाइड हर, अपने बगल में बैठे हुए। हु वाज डोजिंग, जो झपकी ले रही थी, ऊँघ रही थी। एंड ओपन माउथेड, और मुंह खुला हुआ था। एंड हर फेस वाज कलरलेस, और उनका चेहरा बेरंग हो गया था। लाइक एसन मतलब एक जो है रक्तहीन लाश के जैसे पीला पड़ गया था। एंड कॉप्स मतलब लाश के जैसे और जो है पीला पड़ गया था। आगे बढ़े। एट दैट, तब जो है द पोएट रियलाइज्ड, कवि को एहसास हुआ कि दैट की हर मदर हैड ग्रू ओल्ड, कि उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं, बहुत बूढ़ी हो गई हैं। बट सुन, लेकिन जल्दी ही सेपरेट दोज थाट्स, उन विचारों को अपने आप से अलग कर दिया। उन विचारों को अपने से अलग कर दिया मतलब जो विचार आ रहे थे कि अपनी माँ बूढ़ी हो गई है या ज़्यादा उम्र हो गया है, तो जल्दी इन विचारों को उन्होंने अलग कर दिया। और आउटसाइड, बाहर देखा। देयर सीम्ड यंग ग्रीन ट्रीज, वहाँ जो है छोटे छोटे हरे पेड़ दिखाई दे रहे थे। इंजॉइंग चिल्ड्रन, आनंद लेते हुए खेलते हुए बच्चे दिखाई दे रहे थे। देन रीच्ड एयरपोर्ट, और तब वह जो है एयरपोर्ट पे पहुँच गए। एंड स्टैंडिंग फार, और दूर खड़ी होते हुए लुक्ड हर मदर, अपनी माँ को वह देख रही थी। फाउंड वन, तो उन्होंने पाया। वन मतलब एक दुख या चिंता। कलरलेस, बेरंग। लाइक विंटर्स मून मतलब जो ठंडक में चंद्रमा होता है उस चंद्रमा के समान दुख। एंड कोल्ड ओल्ड पेन, और पुराने दर्द को उन्होंने देखा, उस पुराने दर्द को याद किया। एंड चाइल्डहुड फियर, और बचपन का जो डर था। रिटर्न मतलब वापस आया, बचपन का डर उनके अंदर वापस आया। बट लेकिन द पोएट सेड, लेकिन कवि ने कहा, कवित्री ने कहा, टू मीट सून, जल्दी मिलेंगे। एंड व्हाइल पार्टिंग, भले ही विदाई हो रही है। कॉन्टीन्यूसली स्माइल मतलब लगातार मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि जबकि ये विदाई हो रही है या जुदाई हो रही है फिर भी हम जल्दी मिलेंगे। अम्मा कहती हूँ अपनी मम्मी को। इस तरह से आपका सेंट्रल आइडिया जो है समाप्त हुआ। इसको आप ज़रूर ही याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आना ही आना है, श्योर है। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, हम आपके हर एक सिलेबस को यहाँ कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।